चलो लिखिए मॉड्यूलेशन। हाँ रवि जरा चाय ले आओ। लिखिए मॉड्यूलेशन। लेसन थर्ड है, यूनिट फोर्थ, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन लिखिए, टॉपिक भी मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन। हेलो, हाँ हाँ बताइए। हेलो, लिखो, लिखिए चलिए। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन represent the, मॉड्यूलेशन रिप्रेजेंट द, मॉड्यूलेशन प्रदर्शित करता है, मॉड्यूलेशन रिप्रेजेंट द, रिप्रेजेंट द प्रोसेस, रिप्रेजेंट द प्रोसेस, process by which some properties, by which some properties, by which some properties। हमने एमएससी प्रीवियस वालों को 7:30 पौने 8 से पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो 2 बार से हम पढ़ा रहे हैं। तो लास्ट टाइम तो उससे वो था बसंत पंचमी, तो नहा लिए थे तो लेट। अब हम तुम लोगों को 9:15 9:30 तक हर हालत में 9:15 मान के चलो शुरू करना चाहते। आ जाओगे ना 9:15 तक? अब तो ठंडी भी कम है, तो फिर वो आते जाके 10:15 10:30 तक आते रहते हैं, टाइम बहुत लेट हो जाता है, कॉलेज लेट हो जाता है। हाँ, मॉड्यूलेशन रिप्रेजेंट द प्रोसेस बाई विच हेलो, हेलो, बाई विच सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, of high frequency wave such as amplitude, frequency, or phase, amplitude, frequency or phase are changed हेलो, हेलो, इधर पर are changed according to the
according to the values of हेलो, हाँ बोलिए, ऊपर जाकर फोन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ अदर वोल्टेज called the modulating voltage। मतलब जो जिसको आपको मॉड्यूलेट करना है, जिसको आपको ओवरलैप कराना है, उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें हमने लैंग्वेज बदल दी है, मॉड्यूलेशन। एक मिनट जरा, बार बार फोन कर रहा है। जो भेजे थे कॉलेज का है, ये इतना सारा लिखा है। हाँ, इतना सारा लिखा है। और ये तुम्हारी राइटिंग है, ये राइटिंग थोड़ी ना है सर की, ये सर दिए हैं। हाँ, अरे यार इतना थोड़ी ना आएगा। जैसे ये ट्रांजिस्टर, वीन ब्रिज, ऑसिलेटर, और अरे तो उसमें वीन ब्रिज है ना, वीन ब्रिज है यूजिंग फेट वगैरह। लेकिन अब अगर पूछते तो वीन है तो हो सकता है आप ही है। अरे यार वही तो इसीलिए मैंने मैच दिया था, मैंने कहा करा के बता रही है, हमने नोट कर दिया। तो सर भेज देते हैं, सर भेज देते हैं। एलसी कहाँ है यार? एलसी का ऑसिलेटर नहीं है, एलसी इनेबल ऑसिलेटर। हाँ, इनके बहुत अच्छे हैं, इतना कैसे है यार। अलग अलग देखो तो लगता है ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, बहुत ज़्यादा मैटर सही था, मैंने पढ़ा है इसको, मैटर सही था इसका। हाँ मैटर तो अगर ब्लॉक ही लिखते हो मैंने ये यूनिट लिख दिया था, इंग्लिश यूनिट लिख दिया, हम निकलवा लिखेगा वर्ड नहीं लिख रहा है। फर्स्ट पेपर नहीं भेजते क्या? फर्स्ट पेपर के नोट्स। हाँ फर्स्ट पेपर के नोट्स पढ़ाते हैं। तो क्या कहा हमने? मॉड्यूलेशन रिप्रेजेंट द प्रोसेस बाय विच सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, जिसे हम क्या कहते हैं? कैरियर वेव। हाई फ्रीक्वेंसी वेव आर चेंज्ड, हाई फ्रीक्वेंसी वेव सच एज एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज आर चेंज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ अदर वोल्टेज कॉल्ड द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए। मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इज द सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इज द सिग्नल
इज द सिग्नल वाइल द, तो जो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है वो है सिग्नल जिससे तुम फ्लो कर, तो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज क्या है आपका? सिग्नल मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है सिग्नल, while the voltage undergoing the alternation चेंज होना, undergoing the alteration करो, undergoing the alteration हाँ मॉड्यूलेटिंग, देखिए मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इज द सिग्नल वाइल द वोल्टेज अंडरगोइंग द अल्टरेशन, चेंज में आ रहा है, अंडरगोइंग द अल्टरेशन इज ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव, उसे हम क्या कहते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी वेव इज कॉल्ड द कैरियर वेव, उसे हम क्या कहेंगे? कैरियर वेव। लेट द कैरियर वोल्टेज is expressed as EC बराबर EC cos ओमेगा CT प्लस थीटा। EC जो है पीक एम्पलीट्यूड है कैरियर वेव का, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वोल्टेज ओमेगा C फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर frequency of carrier voltage, angular frequency of carrier wave, और थीटा फेज एंगल। यहां पर 3 केस आते हैं, लिखिए देयर आर three cases of modulation. There are 3 cases of modulation. 3 केसेस है मॉड्यूलेशन। There are 3 cases of modulation. मॉड्यूलेशन के 3 केसेस। पहला है, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए मॉड्यूलेशन क्या है, तो ये आपको लिखना है। There are 3 cases of modulation. पहला, when the carrier amplitude EC, ये कैरियर एम्पलीट्यूड है EC, कैरियर एम्पलीट्यूड EC is changed
is changed in accordance with the modulating wave. किसके अकॉर्डिंग बदले? मॉड्यूलेटिंग वेव के अकॉर्डिंग। इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग वेव द प्रोसेस इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। द प्रोसेस इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी एंड फेज थीटा, अभी बता देते, एंड फेज थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। फेज थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा देखिए, मतलब आपकी ओमेगा, हाँ जरा एक मिनट बता दें, क्या होता है कि आपको सिग्नल्स जो हैं, जैसे तुम बोले तो आपने बोला तो माइक्रोफोन ने उस आपकी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो मोबाइल में माइक्रोफोन है उसने वेव को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब वो सिग्नल वोल्टेज हो गया। ठीक है, सिग्नल वोल्टेज को कहते हैं मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, जिसे आपको मॉड्यूलेट कराना है। एक है हाई फ्रीक्वेंसी वेव, जो है कैरियर वेव। ठीक है, अब कैरियर वेव का आप या तो एम्पलीट्यूड बदलते हो, या फ्रीक्वेंसी बदलते हो, या फेज बदलते हो। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बदलोगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आएगा, फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आएगा, फेज बदलोगे तो फेज मॉड्यूलेशन आएगा। अब जरा ये तो हमने आपको बेसिक बात बता दी, थ्योरी के अकॉर्डिंग काफी, क्योंकि लैंग्वेज बदल दी ना हमने, तो इसलिए देखिए, मॉड्यूलेशन रिप्रेजेंट द प्रोसेस, मॉड्यूलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोसेस बाय विच सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेव सच एज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। मॉड्यूलेशन बता रहे हैं, लेस यूनिट 4th है, इसे पूरा पढ़ा देंगे। तो आपकी यूनिट 3rd में क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट नया सिलेबस आया है, तो 2 लॉन्ग उससे आने हैं, 2 इससे आने, तो इससे 2 लॉन्ग पूरे हो जाएंगे। ठीक है, वो पर उसमें देख रहे हैं ना, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है और 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन, और हमने वो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब बता दिया है। एक आधे क्वेश्चन और जो आए हुए तो वो देख लेंगे, क्योंकि वो नए सिलेबस में कई चीज़ें मॉड्यूलेशन हम लोग पढ़ाते रहेंगे। हाँ, वो यही तो तरीका ही है, यही वे है कि आपका, जैसे आपने क्या किया कि ये 4 यूनिट है, तो चारों यूनिट को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहली यूनिट पूरी पढ़ लिया तो सेकंड में शॉर्ट कर लो, अगर चौथी पूरी कर दिया तो मैं देखो ऐसा ना कि देखिए, ऐसा होता है कि आपको ये भी देखना है कि सिलेबस कवर कराना है, पेपर पूरा हो वो, तो हम लोग ये भी देख के चलते हैं। नहीं तो कोर्स ही कहाँ, एक ही पेपर पढ़ाते रहे पूरे साल, तो भी बहुत सिलेबस, MSc का सिलेबस तो A to Z करा पाना पॉसिबल ही नहीं। तो देखो, मॉड्यूलेशन रिप्रेजेंट द प्रोसेस, मॉड्यूलेशन रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, जैसे कैरियर वेव जैसे एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, फेज है, आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ अदर वोल्टेज कॉल्ड द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। दूसरा जो वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं।
जिसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। मतलब जो दूसरा आपने कैरियर वेव ले लिया, हाई फ्रीक्वेंसी वेव, और हाई फ्रीक्वेंसी वेव को तुम्हें थोड़ी ना भेजना है, आपको अपनी आवाज को भेजना है। कैरियर वेव के बहुत सारे सोर्स होते हैं, वो हम अभी बताएंगे आपके कि जो ऑसिलेटर्स टाइप से लेंगे, जो भाई यही एम्पलीफायर्स लेंगे जो ऑसिलेटर की तरह होंगे, जो कैरियर वेव, और माइक्रोफोन से हम जो आपके सिग्नल है वो उस पर, छोटी एक सप्लाई दी जाती है। हाँ सप्लाई, बिना सप्लाई दिए कैसे कन्वर्जन होगा। अब देखिए, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इज द सिग्नल, जो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है वो सिग्नल है, वाइल द वोल्टेज अंडरगोइंग द अल्टरेशन, जो वोल्टेज है जो चेंज में आ रहा है, अल्टरेशन मतलब परिवर्तित होना, अंडरगोइंग द अल्टरेशन इज ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव, उसे क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव, कॉल्ड द कैरियर वेव। जो क्या है, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है, वो एक सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज सिग्नल जो तुमने कन्वर्ट किया है, और वोल्टेज अंडरगोइंग द अल्टरेशन इज ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव, इज कॉल्ड द कैरियर वेव। कैरियर वेव को हमने एक्सप्रेस कराया, लेट द कैरियर वोल्टेज इज एक्सप्रेस्ड एज ईसी बराबर कैपिटल ईसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा। ईसी पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वोल्टेज है, ओमेगा सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कैरियर वेव का, थीटा फेज एंगल है। अब हमने लिखा देयर आर 3 केसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के 3 केस हैं। पहला, व्हेन कैरियर एम्पलीट्यूड ईसी, ये देखिए कैरियर एम्पलीट्यूड ईसी इज चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द या अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग वेव, जो मॉड्यूलेटिंग वेव है, अभी फिगर अभी आ रहा है एम्पलीट्यूड, जो मॉड्यूलेटिंग वेव है उसके अकॉर्डिंग, द प्रोसेस इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये लो बेटा, ये लो कैरियर, ये लो कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी एंड फेज, ये दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अब आ जाओ दूसरा, समझ गए तुम, नूर आलम समझ गए। दूसरा देखिए, व्हेन ओमेगा सी इज changed according with the modulating wave, omega c is changed according with the modulating wave। अब हम क्या चेंज कर रहे हैं, ओमेगा सी, ये वाली ओमेगा सी चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग विद द मॉड्यूलेटिंग वेव, while EC and theta remains constant। जो पुराना सिलेबस था फाइनल ईयर में, उसमें कुछ बदला नहीं है, ठीक है, बस ये है कि इधर उधर करके उसको प्रॉपर कर दिया है। सिलेबस लगभग वही है, उन्होंने प्रॉपर कर दिया, यूनिट वाइज कर दिया, तो आसान हो गया। पहले तो पता ही नहीं चलता कौन सी यूनिट कहाँ जा रही है। while EC and theta remains constant, the process is known as frequency modulation। जो फ्रीक्वेंसी है, द प्रोसेस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए तीसरा,
when थीटा इज वेरीड, जब थीटा बदल जाता है, फेज बदल रहा है। when थीटा इज वेरीड in accordance with the modulating wave, in accordance with the modulating wave. When theta is varied in accordance with the modulating wave, while omega c and EC remains constant. The process is known as phase modulation. The process is known as phase modulation. Phase modulation. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फेज मॉड्यूलेशन। अब आइए, अब आपके सिलेबस में स्पेशली लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। समझ गए कि जब ईसी बदलेगा तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जब ओमेगा सी बदलेगा तो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और जब थीटा बदलेगा तो फेज मॉड्यूलेशन। ईसी बदलेगा तो ऑब्वियसली ओमेगा सी और थीटा कांस्टेंट रहेंगे। जब आपका ओमेगा सी बदलेगा तो क्या होगा? ईसी और थीटा कांस्टेंट रहेंगे, और जब थीटा बदलेगा ओमेगा सी और ईसी कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये अब आइए, ये गुप्ता कुमार की बुक से पढ़ा रहे हैं। आइए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हेडिंग डाल लिया, लिखिए इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, amplitude modulation, the magnitude of carrier wave, the magnitude of carrier wave, the magnitude of carrier wave is changed in accordance with the amplitude, and in accordance with the amplitude and frequency. The magnitude of carrier wave is varied in accordance with the amplitude and frequency. Frequency involved हो जाती है, frequency of the modulating voltage. Let the signal voltage
is expressed as, let the signal voltage, जो सिग्नल वोल्टेज है, वोल्टेज या मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज may be expressed as EM बराबर EM बराबर कैपिटल EM cos ओमेगा mt। अब अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, EC बराबर cos, ये ले लिए। ओमेगा सी इज मच ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा एम, मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, वेयर ओमेगा सी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा एम, बहुत बड़ी है। ठीक है, वो तो आप जानते ही हो, क्या हमने थ्योरी की जगह ऐसे लिख दिया, मच मच ग्रेटर देन। अब रिजल्टेंट कैरियर वेव, नूर आलम 9:15 बजे तक आ जाओ भाई। ठीक ठीक, अब आज की बात नहीं, आगे की बता दें। जान रहे हैं कि वो मेट्रो की वजह से द रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव E बराबर इससे के EM cos ओमेगा M cos ओमेगा C थी। ये एम्पलीट्यूड फैक्टर है। तुम लोग का फीस बहुत नौकरी है। ठीक 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 ठीक, नेक्स्ट टर्न पे दोगी? ठीक ठीक। श्वेता भी फीस जमा करे हैं, स्वीटी आई नहीं, प्राची भी जल्दी जमा करें। नूर आलम 10 नवंबर को जमा करी थी, जमा कर दो। हैं तुम तो शिक्षक हो, तुम्हारी तो फीस जमा होगी। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड फैक्टर, क्या है? AC प्लस के EM cos ओमेगा टी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड फैक्टर, के प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है। ठीक है,
अब आपने ई बराबर ई सी कॉमन ले लिया, 1 प्लस के ई एम अपॉन कॉस एम टी छूट गया, सॉरी इधर लिखा है ओमेगा एम इंटू टी कॉस अब इसे हम के ई एम अपॉन ई सी को क्या ले लेते हैं, एम ए मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इंडेक्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब यहाँ पर ई की वैल्यू आती है ई सी 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। ई सी कॉस ओमेगा सी टी एम ए ई सी एम ए ई सी ई सी कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ई बराबर तुम लोग के 15-20 मई से पेपर होंगे। 15-20 मई को पड़ेगा, 15 से 20 के आसपास। एम ए पर्याप्त समय मिल जाएगा, आप तैयारी कर लेंगे। ठीक है, कॉस क्योंकि पेपर जल्दी भी करा लेते हैं तब भी रिजल्ट तो बाद ही में निकालते हैं। एमएससी है मान लो पहले करा लेंगे, कापियाँ तो बाद ही में चेक होंगी, तो क्या फ़ायदा पहले कराने का। जितना बच्चों को प्रिपेयर करने का मौका मिल जाएगा उतना ही अच्छा। अब ये लगा दीजिए, तो ई बराबर ई सी ओमेगा सी टी एम ए ई सी बाई 2 कॉस ई सी प्लस दोनों जुड़ जाएंगे और एक एम ए प्लस ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी। ये आपकी इक्वेशन हो गई फाइनल।
अब देखिए इसका साइड बेंड देखिए, साइड बेंड, बेंड्स, एम्पलीट्यूड, ये कैरियर है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, EMC लिखा, ये MA AC/2, लोअर साइड बैंड, साइड बैंड, अपर साइड बैंड, ये आता है ओमेगा M फ्रीक्वेंसी, ये बना साइड बैंड्स हैं। साइड बैंड्स, देखिए इक्वेशन 5 हैविंग पहला AC cos ओमेगा CT रिप्रेजेंट ओरिजिनल कैरियर वेव,
ओरिजिनल कैरियर वोल्टेज दूसरा एम ए ई सी बाई टू MAEC/2 cos omega c omega m into t represents upper side band. तीसरा MAEC/2 cos omega c minus omega t represent lower side band, represents the lower side band. ठीक, लोअर साइड बैंड। अब आइए वेव फॉर्म। ये इक्वेशन थर्ड क्या होता है, जैसे कोई कैरियर वेव है ना, तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड EC तो था ही, ठीक है। तो EC में हमने एक EC लिया, एम्पलीट्यूड में ही तो वेरिएशन लेना है, फ्रीक्वेंसी और फेज तो हमें छूना नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी हमने वैसे ही रखी। अब हमने एक लिया प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर, और वैल्यू किसके आधार पे बदलेगी, EM cos ओमेगा m, वही जो मॉड्यूलेटिंग। हमने अभी क्या लिखा इसमें, देखो हमने क्या लिख दिया, कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज चेंज्ड in accordance with the amplitude and frequency of modulating voltage. एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया कि E बराबर, ये रिजल्टेंट वेव, E बराबर EC प्लस प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर K, और उसमें साथ में क्या लगा दिया, EM cos ओमेगा, जो मॉड्यूलेटिंग, जो सिग्नल का वोल्टेज, ठीक है ना रवि। तो सिग्नल का वोल्टेज EM, तुम सोच रहे हो कि सिर्फ EM लगा दे, पर EM भी तो बदलेगा तो cos ओमेगा m के ही अकॉर्डिंग, ठीक है नूर आलम भाई, EM जो है बदलेगा तो cos के ही अकॉर्डिंग, तो हमने EM cos ओमेगा mt ले लिया। अब हमने क्या किया, EC कॉमन लिया, K EM अपॉन EC को मॉड्यूलेशन इंडेक्स ले लिया, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, E बराबर EC 1 प्लस MA cos ओमेगा MT cos ओमेगा CT। अब हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज और अनमॉड्यूलेटेड जो कैरियर वेव है उसके लिए तो फेज है ना, थीटा का फेज है, उसको इग्नोर कर लिया इस समय। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बहुत कुछ छोड़ के चलना पड़ता है ना। तो फेज, हम फेज को छू ही नहीं रहे, हटा दिया हमने। भाई देखो ऐसा ना कि फ्रीक्वेंसी हम छोड़ नहीं सकते, फेज पे हम एक बार सोच सकते हैं, तो फेज इग्नोर कर दिया, फ्रीक्वेंसी तो हमको लेके चलनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये अब हमने कर लिया, तो E बराबर EC 1 प्लस MA cos ओमेगा MT cos ओमेगा CT। अब हमने EC cos ओमेगा CT, MA EC cos ओमेगा MT और cos ओमेगा CT, ठीक है, cos ओमेगा CT। अब E बराबर EC cos ओमेगा CT MA EC/2, और ये 2 cos ओमेगा MT cos ओमेगा CT, दोनों को अब हमने सॉल्व कर लिया। ये आपका आ गया साइड बैंड, ये है आपका कैरियर वेव, ये लोअर साइड बैंड है, ये अपर साइड बैंड है, ये लोअर साइड बैंड, ये अपर साइड। बस 5 मिनट में छोड़ रहे हैं। कहाँ पे हो, नीचे ही आ जाओ, नीचे ही, यहाँ बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही। कहाँ गए, और कौन है, नीचे ही आ जाओ, हैं नीचे आ जाओ, नीचे ही आ जाओ सब लोग। तो यहाँ पर इक्वेशन 5 हैविंग
EC cos ओमेगा CT रिप्रेजेंट ओरिजिनल कैरियर वोल्टेज, MA EC बाई 2 ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी रिप्रेजेंट अपर साइड बैंड, MA EC बाई 2 कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी रिप्रेजेंट लोअर साइड बैंड। ठीक है, ये आपका आया। अब है आपका वेव फॉर्म। क्या वेव फॉर्म बन रहा है, क्या वेव फॉर्म बन रहा है? हम फिगर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, थ्योरी ज़्यादा लिखाने में कोई फायदा नहीं है। तुम लोग भाई जल्दी आ जाओ भैया, हैं अब हम बहुत 9:15 हरालत शुरू कर देना है। ठीक है, फिर कॉलेज जाने में लेट हो जाते हैं, सब टोकते हैं हमको। अब देखिए मॉडुलेटिंग वोल्टेज, अब देखिए दूसरा वेव फॉर्म। वेव फॉर्म मॉडुलेटिंग वोल्टेज, ये नीचे आ जाओ, बस शुरू कर रहे हैं। EM कॉस ओमेगा M का फॉर्म है ना, तो EM बराबर कैपिटल EM कॉस ओमेगा M इंटू टी। तो कॉस ऊपर से शुरू होगा, EM ये कॉस ऐसे शुरू होगा। बस 5 मिनट पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। कॉस ऐसे शुरू होगा। अब यहाँ पे कौन सा पढ़ाने के लिए आए, कॉमर्स को पढ़ाने के लिए बुलाओ ने। बस ये क्लास हमारी ख़त्म होने वाली है। अब ये मॉडुलेटिंग वोल्टेज, ये है आपकी मॉडुलेटिंग वोल्टेज, मॉडुलेटिंग वोल्टेज। अब ये जो बनी जाके एम्पलीट्यूड मॉडुलेटिंग वेव। हाँ अरे यार हरिओम, तुमको फ़ोन करते करते थक गए यार, प्रॉब्लम आ गई। फ़ोन तो उठा के बता तो दो। मैं बस वही दिक्कत थी ना, फोन तो नहीं। अच्छा 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 अच्छा, क्या हम सोचे बहुत लेट हो रहा है, बैठे थे। अब यहाँ पे है फिगर का मेन रोल है इसमें, फिर थ्योरी आपको कम लिखनी पड़ेगी। हैं भूपेन, ऊपर जाके कह दो जरा वो दे दे, फ्रूट्स कुछ दे। हाँ हाँ ये है
सी, और इसमें आया MAEC बराबर KEN, ये है। ये बनी जाके जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन थी वो ये थी, E बराबर EC 1 प्लस MA कॉस ओमेगा MT कॉस ओमेगा C थी। ये बनी जाके, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। फिगर फोटो चाहो तो ये खींचे, ये वाली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। ऊपर वाला मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। इतना आप लोग कर लीजिए, ठीक है। फोटो खींच लिया, ये वाला, बस 1 मिनट हो गया मेरा, 1 घंटे क्लास हो गई।